गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी सरकार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और राजस्थान के कद्दावर बीजेपी नेता। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान जिस तरह सुर्खियों में है, उसमें राज्य की गहलोत सरकार को सबसे ज्यादा अगर कोई बीजेपी नेता घेरता दिखा है तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत ही हैं। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उसके लिए सियासी रणनीति बनाने में पार्टियां जुट गई हैं। कांग्रेस का उदयपुर में चिंतन शिविर चल रहा है तो बीजेपी भी जल्द ही बड़ी बैठक करने वाली है, लेकिन उससे पहले शेखावत साहब ताल ठोक कर दावा कर रहे हैं कि इस बार राजस्थान का सियासी ऊंट बीजेपी की करवट बैठने वाला है। 2019 में सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर में हराने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत आज एबीपी न्यूज के सुपरहिट शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे तीखे और धारदार सवालों का सामना। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस साप्ताहिक शो में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे सियासी पार्टियों के बीच में अब तेज हो रही हैं, लेकिन 24 के पहले 23 के चुनाव भी हैं। कुछ बड़े राज्यों के चुनाव हैं और उन्हीं में से एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान में बीते एक महीने के दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी जिस वजह से ये पूरा का पूरा सूबा सुर्खियों में रहा है। इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपना चिंतन शिविर कर रही है, वो पार्टी जिसकी सरकार राजस्थान में है, अशोक गहलोत जिसके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं 23 के लिए भी और 24 के लिए भी, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे बड़े राजस्थान के बीजेपी के चेहरे के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शेखावत साहब। नमस्कार। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। शेखावत साहब मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है और लगातार दिल्ली के साथ साथ जयपुर में भी खूब ज़ोर से आजकल बैटिंग कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे शेखावत जी, जब हम और आप आज ये चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त देश का जो सियासी पारा है वो वाकई में गर्मी के पारे से ज़्यादा तेज़ उबल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों देश भर में ये बहस छिड़ गई है हिंदू वर्सेस मुसलमान, हिंदू बनाम मुसलमान? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहस बहुत सुनियोजित तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने अस्तित्व बचाने के लिए शुरू की है। थोड़ा सा आप इसको इस तरह से एनालाइज करिए। देश में जिन प्रदेशों से मुस्लिम मतदाता या एक मज़हब विशेष का मतदाता, जो भी मैं कहूँ, कांग्रेस से छिटका, वहाँ कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया। कांग्रेस हमेशा के लिए वहाँ से अलविदा हो गई। बिहार सामने है, उत्तर प्रदेश सामने है, बहुत सारे प्रदेशों के आप उदाहरण ढूंढ सकते हैं, वेस्ट बंगाल उनमें हो सकता है। और केवल राजस्थान नहीं, जिन प्रदेशों में पिछले दिनों में इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, मज़हब के आधार पर क्लैशेस हुए हैं, वो सब वही प्रदेश हैं जहां कांग्रेस अपने लिए कोई संभावना देखती है। निश्चित रूप से मैं मीडिया के साथियों से, आप सब से भी कहूँगा कि इस दृष्टिकोण से हम इसको एनालाइज करना शुरू करें तो कहीं ना कहीं सूत्र जो है वो आपको मिल ही जाएंगे। तो आप ये इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इस तरह की घटनाओं को हवा दे रही है, इम्पोर्टेंस दे रही है? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप स्पष्ट भी है, और आप थोड़ा सा अगर इस दृष्टि से देख करके इसके ऊपर एनालाइज करना शुरू करेंगे तो आप खुद इस बात को मान जाएंगे कि इस तरह की परिस्थितियाँ परोक्ष रूप से लोगों को बीच में धार्मिक उन्माद है, आपस में वैमनस्य बढ़ रहा है, ये बात कह कह करके लोगों को उकसाना। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पिछले दिनों में, पिछले सालों में आपने ये बयान सुना है कि समाज में धार्मिक वैमनस्य है या समाज में कोई जो है धार्मिक उन्माद फैल रहा है? कौन इस बात की बार बार चर्चा कर रहा है? और जो चर्चा कर रहा है वो अप्रायोजित तो चर्चा नहीं कर रहा, कोई ना कोई प्रयोजन तो उसके पीछे होगा ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।